सभी मसीह भाई बहन, आप सबको जय मसीह की। आज की इस वीडियो में मैं आप सबों को एक ज़रूरी मैसेज देना चाहती हूँ, जो कि एक मसीह के लिए बहुत ही आवश्यकता, बहुत ही ज़रूरत है। और आज हम देखा जाए प्रोफेट विजेंद्र सिंह के बारे में बहुत से लोग उन पर दोष लगा रहे हैं, बहुत से लोग उन पर कमेंट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, और बहुत से लोग उनके बारे में गलत वीडियो बना रहे हैं। तो मैं आप सबों को बताना चाहती हूँ, इन सब बातों पे मन न लगाएं। सिर्फ ये समय है प्रार्थना करने का और उसकी महिमा करने का, और शैतान जलेगा, नाश हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हम आपसे विनती करते, प्रार्थना करते हैं, जितने भी परमेश्वर के नबी दास, छोटे हों या बड़े हों, सब परमेश्वर के साथ घुटना टेकें, प्रार्थना करें प्रोफेट जी के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए, उनकी सेवकाई के लिए, उनके जीवन के लिए प्रार्थना करें, प्रोफेट जी के लिए, क्योंकि उनके द्वारा बहुत सी आत्माएं आज बचाई गई हैं। कईयों का घर टूटा हुआ था, उजड़ा हुआ था, उनके द्वारा बसाया गया है। बहुत से लोग अपाहिज थे, गूंगे थे, बहरे थे, अंधे थे, कर्जों में थे, दुखों में थे, उनके द्वारा बचाया गए हैं। बहुत से लोग दुखों में, अंधियारे में थे, परमेश्वर उनके द्वारा उजाले में लेके आया है। तो भलाई के काम कर रहे हैं, परमेश्वर के किंगडम्स के काम कर रहे हैं, परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए काम कर रहे हैं। वो किसी मनुष्य का काम नहीं कर रहे हैं। तो आप उस जो भी कष्ट में है, मुसीबत में है, प्रोफेट जी के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए आप सबों से मैं विनती करती हूँ, आप सबों लोग उनके लिए प्रार्थना करें, उनके जीवन के लिए प्रार्थना करें। आपकी 1 मिनट की प्रार्थना उनके जीवन में बड़ी जीत को लाने के लिए जा रही है। वो बड़े ऊंचे पद के लिए बुलाए गए हैं। जैसे परमेश्वर ने यूसुफ को चुना था, उसके भाइयों ने उसे कई चांदी के सिक्कों में बेच दिया, उसे गड्ढे में गिरा दिया था, लेकिन परमेश्वर की योजना कुछ और थी, परमेश्वर की प्लानिंग कुछ और थी। वहां तक एक स्त्री ने उस पर अबजस लगाया, गलत आरोप लगाया, लेकिन वो बंदी गृह में जाके परमेश्वर की आराधना, तारीफ किया, प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने वो जेल के द्वारा परमेश्वर ने कहां से कहां पहुंचा दिया, प्रधानमंत्री के रूप में ने उन्होंने उनको पहुंचा दिया। आज बहुत से विषय के लिए हमें जरूरत है प्रार्थना करने के लिए, बहुत सी आवश्यकता है। हम देश के लिए प्रार्थना करें, पास्टरों के लिए प्रार्थना करें, अंकुर नरुला मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें, उनके सेवकाई के लिए प्रार्थना करें, और जितनी भी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियां हैं, छोटे हो बड़े हैं, उन सबों के लिए प्रार्थना करें। आज बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, उन पर गलत आजस लगा रहे हैं, उनके लोग उनको ऐसा बोल रहे हैं। तो परमेश्वर की योजना है, बोलने दीजिए, लेकिन हम मसीह समाज एक रहेंगे, हम मसीहत एक रहेंगे, तो हमें कोई हिला नहीं सकता है, हमें कोई गिरा नहीं सकता है। हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, और शैतान को अटैक आ जाएगा इन बातों को सुन करके, और शैतान जलेगा, नाश होगा, टूट जाएगा, उसकी प्लानिंग खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रभु का वचन कहता है कि मत्ती 5 अध्याय उसका 11-12 आयत, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया गया था। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को धन्य कह रहे हैं जो यीशु मसीह के कारण सताए जा रहे हैं, उनको झूठ बोल बोलकर उन पर आरोप लगाया जा रहा, उनकी निंदा कर रहे हैं लोग, उनको सताया जा रहा, यहाँ तक उनको जेल में भी भेज दिया गया। फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद करते, अनुग्रह है, प्रभु की चमक है, उनके ऊपर लाइट है, वो थकने वाले नहीं हैं, परंतु वो बढ़ने वाले हैं। उनकी मिनिस्ट्री पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 होने के लिए जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जब पौलुस और सिलास बंदी गृह में थे, तो परमेश्वर के स्वर्गदूत ने वहां पे आके परमेश्वर के कामों को किया है, और उसी प्रकार से आज भले वो बंदी गृह में एंजल जाएंगे उनकी मदद करने के लिए, स्वर्गदूत जाएंगे उनकी मदद करने के लिए, उनके द्वारा बहुत से कैदी लोग बचाए जाएंगे, दरोगा बचाए जाएंगे। बहुत से लोग हैं जो अंधियारे में हैं, दुखों में हैं, टूटे हैं, निराशा में हैं, उन लोगों को परमेश्वर के
दास प्रॉफिट जी उनको बचाने के लिए जाएंगे। हालेलुया। रिबा शखरबा, पवित्र आत्मा की सामर्थ उनके जिंदगी में कार्य करेगी। आज जो हमें जरूरत है सारे मसीह लोग एक हो जाएं, इकट्ठे होके उनके लिए प्रेयर करें, उनके लिए प्रार्थना करें, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके लिए खुदा के धन्यवाद करें, परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर उन्हें बल दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, उनके बच्चों को देने, उनकी मिनिस्ट्री को, उनकी सेवकाई को और ब्लेसिंग करना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अगर जब मसीहत एक हो जाएगी तो मैं आपको बताना चाहती हूँ स्वर्ग बन जाएगा, पृथ्वी स्वर्ग बन जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और आज शैतान जल रहा है, वो चीख रहा है, चिल्ला रहा, उसको झटका लग रही है। यीशु मसीह के नाम शैतान को मौका मत देना, क्योंकि परमेश्वर जब काम करेगा तो उसे कोई रोक नहीं सकता है। हालेलुया। परमेश्वर उनके द्वारा बहुत सी आत्माओं को बचाने के लिए जा रहे हैं। शैतान का मुंह काला हो जाएगा, शैतान को मुंह छिपाएगा अपना, और नाश हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज जो शैतान की प्लानिंग है वो सब फेल हो जाएंगे, वो फेलियर की ओर जा रहा है। हम देख रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और आज खास करके उनके लिए उपवास प्रार्थना करें। जो कल की जो उनकी सुनवाई है वो जीत में होने के लिए जा रही है, जीत में होने के लिए जा रही है। वो बड़ी जीत को लेकर आ रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। एंजिल उनके जीवन में काम करेगा। जितने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जितने भी जज वकील हैं, सबका नाम मन चेंज हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वचन कहता राजाओं का मेरे मुट्ठी में है, जिधर मैं चाहता उधर मोड़ सकता हूँ। यीशु मसीह के नाम से यहोवा उनकी ओर है तो उनका विरोधी कोई नहीं हो सकता है। जो कल्पनाएं उनके विषय में की गई है वो हानि की नहीं परंतु लाभ की है। यीशु मसीह के नाम से सबके मनों को चेंज करने के लिए जा रहा है। जितने भी विरोध करने वाले हैं सब पक्ष में होने के लिए जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हम ऐसे उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए उपवास रखें। उनके लिए जरूरत है इस समय प्रार्थना करने के लिए। हमको निर्मला मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें। जितने भी छोटे से बड़े, जितने भी पासवान हैं, उन सबों के लिए प्रार्थना करें। और यह समय है प्रार्थना करने का, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन पूरा होने के लिए जा रहा है। क्योंकि आज समय हम तैयार रहे, अड़े रहे, खड़े रहे, बने रहे परमेश्वर के राज्य में, उसके उपस्थिति में चलते रहे, उसकी प्रेजेंस में चलते रहे। परमेश्वर का आगमन निकट है और हर जगह देखा जाए तूफान आ रहा है, भूकंप आ रहा है, भूचाल हो रहा है, हर तरीके से बात होती जा रही है। और आज हमें जरूरत है प्रार्थना करने के लिए। जो कोई सही काम करता, सही रास्ते पे जाता है तो 36 उंगलियां उठती हैं। उस 36 उंगलियों को नीचे करते हुए परमेश्वर के दास आगे बढ़ने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज देखा जाए छत्तीसगढ़ में, देखा जाए और भी मणिपुर में, देखा जाए बच्चियों के साथ, बहनों के साथ, महिलाओं के साथ गलत हो रहा, घिनौना पाप हो रहा है, लेकिन आज मीडिया पे नहीं लेके आ रहे हैं। आज कोई भी परमेश्वर के दास कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो 36 उंगलियां उठ रही हैं। तो आज शैतान का जुआ नाश हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आप उठाए जाएंगे। आपकी सेवकाई, आपकी मिनिस्ट्री, आपके प्रॉफिट जी के जीवन में परमेश्वर की बड़ी जीत को लेके आ रहे। परमेश्वर के दास, परमेश्वर उनके और होके हर एक काम को करेगा। परमेश्वर विजयी करेगा यीशु मसीह के नाम से। हर एक क्षेत्र में परमेश्वर उनका जंग लड़ेगा। और हम सब जरूरत है प्रार्थना करने की, प्रार्थना करने की आवश्यकता है, प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जरूरी है उनके लिए प्रार्थना। 1 मिनट प्रार्थना जरूर करें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हम सबों के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए आंखों को बंद करेंगे। जीवित और सामर्थ्य यहोवा खुदावन पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते प्रभु जी अपने दास को न कभी छोड़ेगा, न कभी त्यागेगा। पिता परमेश्वर वो जिस भी हालात, जिस भी सिचुएशन में खुदावन, उन्हें शक्ति, सामर्थ्य, पावर देना, नेचुरल पावर देना प्रभु, सहनशीलता देना प्रभु, दुगने मसा के साथ यूज करना प्रभु जी। खुदावन प्रार्थना करते उनके मिनिस्ट्री को ब्लेस करना और भी उनके तंबू को चौड़ा करना प्रभु, और उनको फैलाना पूरी दुनिया के हर एक छोर तक फैलाना खुदावन। पिता परमेश्वर उनको उजागृत करना प्रभु जी, उनको ब्लेसिंग करना प्रभु जी। उनके जीवन, उनके मिनिस्ट्री, उनके बाल बच्चे प्रभु यीशु के नाम से आशीषित हो जाए। यीशु के नाम से वो फले फूले और बढ़े। शैतान का मुंह काला होता जाए यीशु मसीह के नाम से। शैतान नाश हो जाए, गिराया जाए यीशु मसीह के नाम से। शैतान की सारी प्लानिंग फेल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पवित्र आत्मा वो जहाँ पे है खुदावन
यीशु मसीह आपके एंजल स्वर्गदूत उनकी रक्षा सुरक्षा करे, उन्हें आजाद करे, उन्हें फ्री करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो बड़ी जीत को लेके आ रहे घर वापस, अपने बाल बच्चों में, अपने मिनिस्ट्री में सेवा करने के लिए जा रहे यीशु मसीह के नाम से। उनके जीवन को और ब्लेस कर, आत्मा सामर्थ अभिषेक के साथ यूज कर, मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि शैतान अटैक आ जाए और शैतान नाश हो जाए गिर के। और परमेश्वर आप सबको ब्लेसिंग करे, दुगने मसा के साथ, अभिषेक के साथ आप सबों को यूज करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन।